आप सभी को मेरा जय श्री राम, जय हनुमान। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट में जय श्री राम लिखना है। और आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ मंगलवार या शनिवार का आप ये उपाय कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल हनुमान जी के लिए ही मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप अपने जीवन में कष्ट से परेशान हैं, रोग नहीं छोड़ रहा है आपको, आप दरिद्रता से परेशान हो गए हैं, किसी इंसान से आप परेशान हो गए हैं, बेवजह आपको कष्ट दे रहा है, और आप चाहते हैं कि आपको जो हनुमान जी की जो कृपा है, सानिध्य है, वो हमेशा आपको प्राप्त होती रहे, और आप चाहते हैं कि आप हनुमान जी को कैसे प्रसन्न करें। आप हनुमान चालीसा भी कर रहे हैं, आप संकल्प भी ले रहे हैं, किसी न किसी कारण से आपको वो सफलता मिल पा रही है, तो आप प्रसन्न करना चाहते हैं हनुमान जी को। तो मैं आपको बताऊँगी कि हनुमान जी को अगर आप प्रसन्न करना चाहते हैं, तो एक सिंदूर का उपाय बताने वाली हूँ। आपने सुना ही होगा कि हनुमान जी को सिंदूर बहुत 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 प्रिय है। तो क्यों प्रिय है, ये कहानी सब लोग जानते हैं। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा बात नहीं करूँगी कि इनको सिंदूर क्यों प्रिय है। मैं ये करने की कोशिश करूँगी कि सिंदूर इनको क्यों चढ़ाना है और कैसे चढ़ाना है और कब चढ़ाना है। ठीक है, देखिए, अगर आप हनुमान जी से जुड़ते हैं तो आपके जीवन में बल बुद्धि विद्या प्राप्त होती है। व्यक्ति के अंदर भय कष्ट सारा कुछ उसका नष्ट होने लगता है, और उनके जीवन में संकट मोचन का वास हो जाता है, जिस संकट को हर लेते हैं। तो आप चाहें तो इस उपाय को आप मंगलवार या शनिवार किसी भी एक दिन आप करें, या आप मंगलवार या शनिवार दोनों दिन कर सकते हैं, या आप केवल मंगल ही मंगलवार आप कम से कम 11 दिन तक, 5 दिन तक, 7 दिन तक, आपको जब तक आपको मन करता है आप ये कर सकते हैं। आपको ये बहुत ही लाभ देने वाला है। मैं बात कर रही हूँ हनुमान जी को सिंदूर कैसे चढ़ाना है, सिंदूर क्यों चढ़ाया जाता है, क्या महत्व है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जय श्री राम। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने का विशेष महत्व दिया गया है। अगर आपके घर में कोई फ़ोटो है, तस्वीर है, तो उसमें आप सिंदूर चढ़ा सकते हैं। आप मंदिर में भी जाके सिंदूर चढ़ा सकते हैं। जो पीला सिंदूर आता है, केसरिया सिंदूर, जिसको हम लोग ऑरेंज सिंदूर हम लोग मतलब जो महिलाएं ज़्यादातर लगाती हैं, आप वो सिंदूर को लेंगे। लाल सिंदूर नहीं लेना है आपको, ठीक है। आपको हनुमान जी को केसरिया सिंदूर चढ़ाना है, मतलब जो ऑरेंज सिंदूर होता है। तो अब इसको क्या करना है कि अब बात आएगी, आपके मन में एक सवाल आएगा कि क्या महिला कर सकती है या केवल पुरुष ही कर सकते हैं। तो वो भी मैं बात करूँगी। सबसे पहले देखिए, मैं थोड़ा-सा आपको बता देती हूँ कि मतलब ऐसा कहानी है कि माता जो सीता थी, वो सिंदूर माँग में भर रही थी, ठीक है? तो हमारे ग्रंथ में, हमारे धार्मिक में लिखा ही गया है कि जो विवाहित महिला है, सिंदूर ही उसका पहचान होता है। तो भर रही थी, तो वहाँ पे हनुमान जी वहीं पे मौजूद थे। तो उन्होंने माता से पूछा कि माता, आप अपनी माँग में सिंदूर क्यों लगाती हैं? हनुमान जी का ऐसा सवाल था। तो माता सीता ने कहा कि देखिए, स्वामी श्री राम जी के लिए मैं लगाती हूँ, ताकि उनकी आयु जो है वो दीर्घायु हो और उनका स्वास्थ्य जो है वो अच्छा हो। इसी कामना से मैं माँग में सिंदूर लगाती हूँ। अब सोचिए, हनुमान जी तो समझ सकते हैं कि राम जी से मतलब उनका लगाव है। तो हनुमान जी को ये लगा कि अगर चुटकी भर सिंदूर लगाने से प्रभु को इतना लाभ मिल सकता है, तो अगर मैं पूरे शरीर में लगा लूँ तो उनको कितना लाभ मिलेगा, मतलब कितना वो अमर ही हो जाएंगे प्रभु श्री राम। तो हनुमान जी ने क्या किया कि पूरे शरीर में उन्होंने सिंदूर को लगा लिया, ठीक है। तब से राम जी के और भी प्रिय हो गए हनुमान जी, ठीक है। तो सिंदूर चढ़ाने की तभी से प्रथा एक प्रचलित हो गई है, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर आप सिंदूर को हनुमान जी को चढ़ाते हैं, तो हनुमान जी तो प्रसन्न होते ही हैं, आपको राम जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, और आपके जीवन में बहुत ही अच्छे आपको फल मिलने लगते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सिंदूर को चमेली तेल में आप मतलब उसको मिला देंगे, और उनसे भी आप उनको टीका लगा सकते हैं। आप पुरुष हैं तो आप उनके जो आपका जो मूर्ति होता है वहाँ पे मंदिर में, आप उनमें भी स्पर्श कर सकते हैं। महिलाएं हैं तो आप सिंदूर मतलब चढ़ा सकती हैं। कैसे चढ़ाएंगे, जैसे कोई पत्ता आपके पास है, जैसे कि कोई फूल का पत्ता है या कोई पुष्प है, तो आप चुटकी भर सिंदूर वहाँ पर रख के प्रणाम कर सकते हैं, तो वो भी आपका चढ़ाने का ही फल मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका है, आपको सिंदूर चढ़ाने का, आप चाहते हैं चढ़ाना तो आप सिंदूर को चढ़ा सकते हैं। अब जैसे आप चाहते हैं कि सिंदूर आप चढ़ा रहे हैं, तो आप साथ में दीपक जैसे कि आप लेगिएगा, तो आपको एक तरीका होना चाहिए पूजा करने का कि आप मंदिर जा रहे हैं भाई, तो किसी भी मंगलवार को, अब मैं तरीका बताती हूँ जिसको आपको ध्यान से सुनना है। अब आप जैसे मंगलवार है, आप मंगलवार को मंदिर जाएंगे, दीपक जलाएंगे, घी का दीपक या चमेली तेल का दीपक जलाएंगे, कुछ भोग ले जाइएगा, और चमेली तेल अगर है तो आप उनके पूरा शरीर में आप लगा सकते हैं। जो मूर्ति होती है, जो पत्थर में जो एक मूर्ति बनी होती है हनुमान जी की, आप उसमें कर सकते हैं, या अगर फोटो है तो आप उसमें टीका लगा सकते हैं। जो पुरुष है, मैं उनको बात कर रही हूँ, महिलाएं नहीं स्पर्श करती हैं, ठीक है।
आप महिला हैं तो आप चुटकी भर सिंदूर निकाल के आप नीचे वहाँ उनके सामने जैसे प्रसाद आप जैसे चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं, आप वैसे सिंदूर को भी आप रख सकते हैं। ठीक है, तो वो भी वो चढ़ाने के ही बराबर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, आप पुरुष हैं तो उनके जो दाहिना पैर है वहाँ का सिंदूर आप अपने सर पे लगा सकते हैं, टिका तिलक लगा सकते हैं। जो महिला हैं वो अगर आप वहाँ जैसे पंडित जी हैं तो आप उनसे सिंदूर लेके मतलब हाथ में लेके आप अपने चूड़ी में लगाएंगे। आप अपने स्पर्श अपने शरीर में आप नहीं लगाएंगे, तो आप चूड़ी में लगा लेंगे। तो ये एक तरीका होता है उनका आप कृपा प्राप्त करने की। आप सिंदूर चढ़ाकर अपने घर आ जाइए, आपका जो भी मनोकामना है बोलते हुए आपको सिंदूर रख देना है वहाँ पे। आप पुरुष है तो आप सिंदूर लगा दे सकते हैं, लेकिन आपको जब आप सिंदूर चढ़ा रहे हैं या लगा रहे हैं, आपको अपनी मनोकामना को आपको बोलते रहना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी मनोकामना को साथ ही साथ आप बोलते जाएंगे, ताकि आपका जो मनोकामना है वो आपको मनोकामना स्वीकार होता जाए। ऐसा नहीं है कि आप सोच कुछ रहे हैं और आप इधर कुछ कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपना सिंदूर भी लगाना है। एक ये तरीका आपका हो गया, आप इस तरह से भी सिंदूर को लगा सकते हैं। अब मान लीजिए कि ज़्यादा जैसे आप अपने घर में महिला ही हैं और आप ये उपाय करना चाहते हैं, किसी को मतलब किसी के लिए मनोकामना लेके, आपकी खुद ही मनोकामना है। अब तो आप मान लीजिए आपको सिंदूर चढ़ाना है, तो आप किसी को मतलब फोर्स भी नहीं कर सकते कि आप ये बदले वो कर दें। आप अगर चढ़ाना चाहते हैं तो मैं इसका एक तरीका बताती हूँ आपको। ये तरीका बहुत वर्क करेगा, ये पुरुष भी कर सकते हैं, महिला भी कर सकती है। आप लोग क्या कीजिएगा कि वहाँ पे मंदिर में तो पीपल का पेड़ रहता ही है, आप 11 पत्ते को तोड़ लीजिएगा, उसको अच्छे से धो लीजिएगा। ठीक है, पत्ते को धो लीजिएगा अच्छे से, और उसमें क्या कीजिएगा कि श्री राम सिंदूर से ही, ठीक है, चमेली तेल और सिंदूर को मिला लीजिएगा थोड़ा सा, या थोड़ा सा पानी भी मिला के आप सिंदूर में करके हल्का सा, और आप श्री राम लिख देंगे। ठीक है, आप श्री राम लिख करके आप उनको माला ही पहना सकते हैं, या माला नहीं पहना सकते हैं तो आप श्री राम लिख करके, आप अगर आप उतना भी नहीं कर सकते हैं तो आप 11 पत्ता लीजिए, उसमें हल्का सा सिंदूर का मतलब टीका करके आप उनको माला पहना दीजिए। माला पहनाना है, इतना छोटा माला पहनाना है कि उनका पैर तक वो नहीं आए, तो वो बहुत ज़्यादा बेहद प्रसन्न हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, उनके चरणों का सिंदूर है उनको आप अपना सर पे लगा सकते हैं। जो पुरुष है, महिला को मैं बताई हूँ कि चूड़ी में लगाना है आपको। तो आपका ये क्या है कि आपका ये बिगड़ा काम भी आपका पूरा कर देता है। ठीक है, तो ये जो सिंदूर का जो उपाय है ये बहुत 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 लाभकारी है आपके लिए। ठीक है, तो आपको इससे धन भी लाभ हो सकता है, आप रोग से भी दूर हो सकते हैं, और आपको साथ ही साथ आपको वहाँ बैठ के एक बार हनुमान चालीसा का आपको पाठ कर लेना है। बस आपको इतना ही करना है, और आप देखिएगा कि आपके जीवन में कितना बदलाव आता है। आपके जीवन में जो भी आपके जीवन में दुश्मन होगा, शत्रु होगा, चाहे जिस प्रकार का शत्रु होगा, वो आपके जीवन से अपने आप आपके जीवन से पीछे चला जाएगा और आप आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो ये था आपको एक जानकारी देना था जो आपके लिए बहुत लाभकारी है। तो आप किसी भी मंगलवार को या शनिवार से आप ये उपाय कर सकते हैं, आपके जीवन में बहुत लाभ होगा। तो मिलूंगी ऐसे ही और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में जय श्री राम लिखिएगा। तो चलिए, जय श्री राम, जय हनुमान।